सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर होने वाली भर्तियों का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि राजस्व विभाग के अंदर कौन कौन सी भर्तियां निकलती हैं, कितने कैटेगरीज़ की पोस्ट निकलती हैं। तो आप लोगों को एक बार मैं बता दूं, अगर कोई नया कैंडिडेट यहाँ पर देख रहा है जिसने अभी हाल ही में 12th वगैरह पास की है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग के अंदर सबसे पहले तो एक पटवारियों की भर्ती निकलती है, ठीक है। एक तहसीलदार वगैरह की या फिर नायब तहसीलदार वगैरह की पोस्ट यहाँ पर आउट होती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर नायब तहसीलदार की ही पोस्ट फिलअप की जाती है। तहसीलदार की पोस्ट जो है वो यहाँ पर फिलअप नहीं की जाती, क्योंकि वो अपर लेवल की पोस्ट होती है, जो कि यहाँ पर आप लोगों की पीएससी वगैरह से ही कंडक्ट करवाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग के मन में काफ़ी डाउट होंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में पटवारियों की क्या खबर है? क्या यहाँ पर भर्ती आने वाली है या फिर नहीं? तो जो आप लोगों को पता ही है कि इस समय बजट सत्र की मीटिंग जो हो रही है शिमला के अंदर, वहाँ पर जब यहाँ पर 2 जो विपक्ष के मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर जब प्रश्न पूछा मंत्री से, राजस्व मंत्री से, तो उनका यहाँ पर क्या जवाब था, यह कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हम आप लोगों को पूरी बताने वाले हैं। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यह रहेगी कि उन्होंने जिला वार ब्यौरा जो है वो यहाँ पर सिद्ध किया है कि जिला वार ब्यौरा कितना रहेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर यहाँ पर आउट कर दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। साथ ही साथ तहसीलदार और नायब तहसीलदार की भी उन्होंने नोटिफिकेशन साथ ही साथ दे दी। इसी के साथ उन्होंने यह भी पूछा कि क्या भर्ती प्रोसेस अभी तक शुरू हुआ है या फिर नहीं, वो भी नोटिफिकेशन हमारे पास है। साथ ही साथ यहाँ पर कब से जो हो इसे मंजूरी दी भी गई है पटवारियों की भर्ती को या फिर नहीं, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आज से लगभग 2 साल पहले ही इसे भर्ती को जो है वो स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी 2023 के अंदर ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि एक ब्यौरा मांगा गया था, एक यहाँ पर डाटा मांगा गया था कि 2027 तक जितने भी पटवारी यहाँ पर सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होंगे, उन्हीं बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पटवारियों से रिगार्डिंग, तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। यह जो भर्ती होती है वो आप लोगों की राजस्व विभाग के अंदर होती है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, आज वाली वीडियो को ध्यान से देखिए। उसके बाद अगर फ्यूचर में पोस्ट निकलेगी तो आप सिंपली यहाँ पर आवेदन भी कर पाओगे। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन हम आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पर जब देख सकते हो श्री राजेंद्र कुमार आनी रणधीर शर्मा जो श्री नैना देवी द्वारा पूछा गया तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 2725 से संबंधित सूचना यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर प्रदेश में राजस्व विभाग में पटवारियों के कुल 370 पद रिक्त हैं। जिला वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिलासपुर में 10 पद रिक्त हैं, चंबा में 64, हमीरपुर में 26, कांगड़ा में 34, किन्नौर में कोई भी नहीं, कुल्लू में 12, लाहौल स्पीति में कोई नहीं, मंडी में सबसे ज़्यादा 89 पोस्ट, शिमला में 10, सिरमौर में 1, सोलन में 9 और ऊना में 15 पोस्ट। तो कुल मिलाकर 270 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों की रिक्त पड़ी हुई हैं इन जिलों में। बाकी भू व्यवस्था मंडल शिमला में आप देख सकते हो 98 पद और भू व्यवस्था मंडल कांगड़ा में 2 पद। तो कुल मिलाकर 100 यहाँ पर। तो इन सभी का योग जो क और ख दोनों का योग मिलाकर 370 पोस्ट यहाँ पर रिक्त पड़ी हुई हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था उसमें कहा गया, यानी उन्होंने पूछा था कब से इसे स्वीकृति दे दी गई है। तो इसका जवाब देते हुए कहा, प्रदेश मंत्रिमंडल ने पटवारियों के दिनांक 1/1/2023 से 31 दिसंबर 2027 तक रिक्त होने वाले 874 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। यानी कि इसे अप्रूवल जो होता है वो मिल चुका है और इन पदों को भरने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर अन्य परामर्शी विभागों के साथ विचाराधीन है। यानी कि अभी तक फॉर्म भरने की इंफॉर्मेशन नहीं हुई है, सिर्फ विचाराधीन है इन पदों को भरने के लिए। बाकी तीसरा प्रश्न यह पूछा गया कि क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या फिर नहीं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, इन पदों को भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। साथ साथ जब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब आप सभी यहाँ पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अब ब्यौरा भी यहाँ पर देख सकते हो कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर तहसीलदार है, फिर नायब तहसीलदार है और जो वैकेंसी ज़्यादातर फिलअप की जाती है वो नायब तहसीलदार की ही फिलअप की जाती है, ठीक है। बिलासपुर में देख सकते हो 2 पोस्ट तहसीलदार के हैं, 2 ही पोस्ट नायब तहसीलदार के हैं। फिर चंबा में 1 पोस्ट तहसीलदार का, 5 पोस्ट नायब तहसीलदार की।
इसी तरह हमीरपुर में भी देख सकते हो, कांगड़ा, किन्नौर वगैरह सबसे ज़्यादा मंडी में है। 14 पद जो रिक्त हैं वो नायब तहसीलदार के हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 12 पोस्ट जो है वो तहसीलदार की यहाँ पर रिक्त चली हुई हैं, यानी वैकेंट हैं, और 51 पोस्ट नायब तहसीलदार की यहाँ पर वैकेंट है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आई हुई थी, सोचा आप सभी लोगों को इस राजस्व विभाग की भर्तियों से जुड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट बता दें, क्योंकि यह हम नहीं कह रहे, जो खुद जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं उन्होंने यह स्थिति स्पष्ट की हुई है। तो देख सकते हो 2025 के दौरान जो है वो इन पदों की भर्ती आउट की जा सकती है।